किसी के आंसुओं पर आप अपनी बेड सजाएं, किसी के आंसुओं पर अपनी दूसरी रात मनाएं, ये नहीं दुखद है। आंसुओं को पोंछ तो दो, आंसुओं को गले तो लगा लो कि तू मेरा 13 साल तो रहा। ऐसे झंडू बाम कह लो उसे, दाढ़ी बढ़ी तो बड़ी है, कौन बनाए, पुराने बिलेटे रगड़े जा रहा है, उन्हीं से बनाया जा रहा है। नया नाई के यहाँ से बनवा के जाता है, एकदम चकाचक सटापट करके। फर्स्ट इम्प्रेशन इम्प्रेशन क्या, वो तो जब जब मिलता है तो इम्प्रेशन ही डालता रहता है। होटल बदलता रहता है, गाड़ियां बदलता रहता है, गिफ्ट बदलता रहता है, डिनर के लिए कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। कुछ ना कुछ मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, जो व्हाट्सएप चैटिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग गई ना, वो ऐसा जाता। किसने भेजा? भेजा पति ने, उनके पति ने भेजा, तो क्यों ऐसा कर लिया? प्यार से रहती, प्यार से घर एक मंदिर है। उसका कहना है कि उसके साथ उसका मामला जो है ठीक नहीं चल रहा था और वो तलाक चाहती थी, केस रजिस्टर्ड भी है, और वो किसी के साथ भी संबंध बनाए, उसमें दिक्कत क्या? अगर मैं और मनीष एक साथ जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? तो तलाक तो ले लो पहले। तलाक भी नहीं लोगी, छुटकारा तो कर लो, छोड़ तो दो। उसे राजी कर लेती, उसे प्यार से मना लेती कि भाई म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो। नहीं करता, नहीं तड़पता, नहीं परेशान, उसे तो आपने बीचाधर में छोड़ दिया। मतलब किसी के आंसुओं पर आप अपनी बेड सजाएं, किसी के आंसुओं पर अपनी दूसरी रात मनाएं, ये नहीं दुखद है। आंसुओं को पोंछ तो दो, आंसुओं को गले तो लगा लो कि तू मेरा 13 साल रहा है, बहुत अच्छा तूने निभाया, बहुत अच्छे बच्चे हुए, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, मैं तेरे भाग्य से किस्मत से बन गई। किस्मत तो दोनों की जोड़ी जाती है ना, पति पत्नी की। किस्मत से हो गया, बच्चों की किस्मत से हो गया, भाग्य से हो गया, तो राजी करके उसे कहोगे तो कि बीच अधर में छोड़ के चल दोगे? इतना बिजी हो, इतना आपको इतनी जल्दबाजी क्या जरूरत है? आप तो 13 साल की वैवाहिक जीवन जी रही थी और अच्छे संबंध थे, फिजिकल कोई उसे कमजोरी नहीं थी, मानसिक रूप से किसी तरह की, शारीरिक रूप से कोई कमजोरी नहीं थी। वैसे तो ये भारत देश है, यहाँ मर्द कभी ताकतवर रहा नहीं है। आपको हर दीवार पर कोने कोने पर लिखी मिल जाएगी मर्द की ताकत की दवा, है ना, मर्दानी ताकत की दवा। हर अखबार भरा होगा, हर चैनल भरा होगा, हर मैगजीन भरी होगी, हर दीवारें भरी होगी, मर्दाना ताकत की दवा, मर्दाना ताकत की दवा। मर्द तो खाली हवा यूं ही बनाए रखता है अपना, उसकी तो कमजोरी दुनिया में विख्यात है। आप एयरपोर्ट से निकलो, मर्दाना ताकत की दवा सब जगह भरा पड़ा। इतना दुनिया में कोई मर्द कमजोर नहीं है, भारत में ज्यादा मर्द कमजोर है, तो इसीलिए मर्द। उसका ये भी कहना है कि मुझसे जो है इस मामले को सेटल करने के लिए भी आलोक 50 लाख रुपए और एक घर मांग रहा है। उस अप्रोच क्या है? अब ये बातें कभी 50 लाख, अब 50 लाख तो उनकी जुबान पे रखे रहते हैं। 50 लाख का दहेज मांग रहा है, अब 50 लाख का घर मांग रहा है, 50 लाख का वो मांग रहा है, फॉर्चूनर मांग रहा है। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप उससे बात करें, मध्यस्थता करें, समस्या का समाधान करें, उसे राजी करें कि बहुत दिन रह लिए, अब मेरा मन तेरे से भर गया है। और ऐसा उसका क्या, बहुत औरतों को भर जाता है, बहुत महिलाओं को भर जाता है। तलाक तो तभी लेती जब मन भर जाता है। उसका ये कहना कि वो झूठ बोलकर शादी की थी, 13 साल बाद पता चला, झूठ पता ही नहीं चलने दिया उसको। पता कौन नहीं चलने देता है? क्या कर दिया उसके पास? जादूगर था क्या? जादू से गायब हो जाता था क्या? वो किम जॉन था क्या? तानाशाह क्या था? क्रिमिनल था? शादी के कार्ड में लिखा हुआ था। शादी के कार्ड बताओ किसके छपवा दें? कागजों की बात मत करो। कागजों में तो लोग ताजमहल को बेच देते हैं, लाल किला को बेच देते हैं, उसकी क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसकी बन जाएगी। शादी के कार्ड किसी के छपवा दो, बताओ, जो अभिनेत्रियों के छपवा दें, आपके छपवा दें कार्ड? शादी के कार्ड तो किसी के क्या कुछ छपवा लो। और इसके अलावा कुछ मिला क्या? और कहीं कुछ क्या? उसके घर पे प्लेट लगी थी क्या अधिकारी की? उसके विजिटिंग कार्ड छपे हुए थे क्या अधिकारी के? बात करता था अधिकारी बोल के कहीं? अरे साहब, अधिकारी होता तो इन्हें प्रयागराज में कमरे लेके नहीं रखता, सरकारी गेस्ट हाउस में रखता। गेस्ट हाउस जांच में जो है वो मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। दोषी पा लिए गए। वो तो उनका तो हाल यही हुआ, होने चाहिए था, और हो ही गया बेचारे का। वो सबसे बड़ा बेचारा इन 3 लोगों के चक्कर में वही बेचारा है। मैं तो कहता हूँ बेचारा है, वक्त का मारा है, बेसहारा है। ना तो खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इनके साथ तो चल रहा मामला। अरे बीबी मुकदमा कर दिया, बीबी ने केस कर दिया, पहले बीबी से निपटे,
नौकरी का मामला, नौकरी गई, अब ये भी छोड़ देंगे इन्हें। इन्होंने तो नौकरी के हिसाब से किया था, गरीब तो इनके पास था ही, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी तो था ही, बेसहारा तो था ही, हाँ हुजूरी करने वाला तो था ही, इनके साथ बढ़ाने के लिए तो था ही। अब तो इन्हें उच्च अधिकारी के रूप में इन्होंने कहा समकक्ष होना चाहिए, हमारे बराबर होना चाहिए, जिससे लगे थोड़ा चलते फिरते भी। अच्छा, अब पति तो देखो पति ही रहेगा, पति पत्नी के पास तो डेंट पेंट होके नहीं आएगा, वो तो दोस्त के पास जाता है डेंट पेंट होके। पति तो अपने घर में थका हारा लुंज पुंज सा आ जाता है, पड़ जाता है, रोटी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं अपनी बना के खा लेता है, उठा के खा लेता है और सो जाता है। पूछ ले उसका रात में कोई हाल तो अच्छा, नहीं तो अपने पड़ा रहता है, सुबह उठ के फिर चलता बनता है। पति तो यही अपने कमाता खाता, किराए वाला किराया भी फंस जाएगा है, किराए वाला किराया भरता रहता है, मनीष मकान वाला किस्तें देता रहता है, और लोग अपने शिक्षा के, परिवार के, बच्चों के, माता पिता के उसमें पिसते रहते हैं। और जो बॉयफ्रेंड आता है, दोस्त आता है, एकदम शेप बनाता है, बाल का एक एक रोमा काला करता है, बढ़िया सी क्रीम लगाता है, बढ़िया परफ्यूम, टाई कटेड बुटेड सूटेड होके आता है। वो तो कह रहा है डेटिंग पे जा रहे हैं, क्या कहते हैं, डेटिंग करने जा रहे हैं, तो उनकी तो अलग बात होती है। अब पति तो अपना ऐसे झंडू बाम कह लो उसे, दाढ़ी बड़ी तो बड़ी है, कौन बनाए, पुराने बिलेटे रगड़े जा रहा है, उन्हीं से बनाया जा रहा है, नया नाई के यहाँ से बनवा के जाता है, एकदम चकाचक सटापट करके। फर्स्ट इंप्रेशन डालने, इंप्रेशन क्या, वो तो जब मिलता है तो इंप्रेशन ही डालता रहता है, होटल बदलता रहता है, गाड़ियां बदलता रहता है, गिफ्ट बदलता रहता है, डिनर के लिए होटल खाने के बदलता रहता है, गिफ्ट तरह तरह की देता है, बात करता है, चैटिंग में दिल इतने भेज देता है। अब पति का दिल तो बेचारे का, पति का दिल वही लगा रहता है चिपका हुआ, और वो दिल बहते हुए चले आते हैं, हजारों दिल आते हैं, बड़े बड़े दिल, मोबाइल भर जाता है दिलों से, तो उसके में रह जाते हैं। आई लव यू मैसेज भेज देते हैं, सूट देना चाहता हूं मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। अब रात के 2 बजे किसी के पास, महिला के पास कोई गिफ्ट देने का मैसेज आ जाए, उन्हें सलवार सूट देना चाह रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पर्स रखा है, तुम्हारे लिए ये देना है, घड़ी देनी है, तुम्हारे लिए ये तोहफा देना है, और क्या खाना खाया, सो गई नहीं, कै बजे उठोगी, गुड मॉर्निंग, गुलाब का फूल। अब पति कब तक कहाँ गुलाब फूल दो, बच्चों को फूल दे, बच्चों के बस्ते लाए, स्कूल भेजे, बच्चों के फटे जूते लाए, मोजे लाए, ट्यूशन के पैसे दे, घर का कनस्तर का आटा भरे, कि गुलाब का फूल खरीद के लाए, चमेली का फूल खरीद के लाए। ये तो वही मिलते हैं, पीछे लगाने के लिए भेज देते हैं, वो माला बनी हुई पीछे जूड़े पे माला भेज देते हैं। अब महिला कहाँ से करे, पत्नी तो परमानेंट मामला होता है, और वो टेम्परेरी मामला होता है, कभी कभार। अब जिनकी कभी कभार की आदत पड़ गई है, वो तो साहब कभी कभार बदलती हैं, रहेंगे अल्टा पलटी। वो तो ये कहते हैं जैसे पान को पलटोगे नहीं, खराब हो जाएगा। ऐसे इन प्यार मोहब्बत के बातों को, कस्में को, तरीकों को, इशारों को, नजरों को, फोनों को, मैसेज को, व्हाट्सएप को, स्टेटस को बदलोगे नहीं तो पुरानापन आ जाएगा। ये मनीष का मामला भी पेंडिंग हो गया, क्योंकि अगर नौकरी छूट गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे भी रास्ता। हाँ, जांच हो रही है, उनकी भी जांच हो रही है। सस्पेंशन की सस्पेंशन तो कर दिया गया है, और अब इनकी भी चल रही है। अब इनके में भी लोग कह रहे हैं एल से लाख होता था, टी से 1000 होता था, ऐसी डायरी दी है उसने। भ्रष्टाचार का मामला भी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी की सरकार है, और महाराज जी की सरकार में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई न्याय की है, नीति की है, धर्म की है, सत्य की है। और हर कोर्ट, हर अदालत में लिखा है यथा धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये सब मानते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं। आलोक के साथ सत्य है, आलोक के साथ सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनत है। हार्ड वर्क एंड पॉवर्टी नेवर गो टुगेदर। कठिन मेहनत, हार्ड वर्क और गरीबी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। लेकिन आलोक ने उससे लड़ा है, उस गरीबी से लड़ा है अपनी। और अब तो कोचिंग भी करेगा। अब कोचिंग करे, अच्छी बात है, वो भी कोचिंग करे, बढ़िया बने, वो भी अफसर बने, पास हो, एग्जाम दे, उसकी बच्चियां पढ़ें, उसकी बच्चियां आगे बढ़ें, सब पीसीएस बने, और सब एक मिसाल कायम करें कि आसमान छू लो लेकिन पैर धरती पे रखो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा जिंदगी में अच्छा लगे। आज भी गांव में आप देखिए,
लोग फेसबुक पे डालते हैं, क्या कभी आपने देखा इकट्ठी 8 चारपाइयां पड़ी हैं? अरे आज भी गांव में छप्पर, आज भी गांव में छप्पर 25 लोग इकट्ठे होके उठा देते हैं और चढ़ा देते हैं एक ही बार में। और जहां लगता है 5-6 लोग कम पड़ रहे हैं तो एकदम एक आवाज में निकल आते हैं। जैसे छप्पर उठाने की आवाज आती है वैसे घरों से लोग निकल कर आकर छप्पर उठा के एक ही बार में चढ़ा देते हैं, नीचे रखने की नौबत नहीं आती। यहां तो साहब महानगरों में साहिल 16 चाकू मारता रहा साक्षी के और लोगों की हिम्मत नहीं हुई। यहां तो मायापुरी में एक एएसआई चाकू से घायल होता रहा, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। ये महानगरों में कोई ऊपर रह रहा, नीचे रह रहा, दाएं रह रहा, बाएं रह रहा, अपने तक सीमित, अपने तक, सिर्फ अपने तक सीमित है। गांव में आज भी लोग लोगों के लिए जीते हैं। गांव में आज भी बारातें आती हैं तो बेटर बाहर के नहीं बुलाए जाते हैं, वही लड़के खड़े हो जाते हैं और दावत को खाना खिला देते हैं। हजारों लोगों को खाना खिला देते हैं। वो बाहरी वेटर की तरह टाइम नहीं देखते कि अब टाइम फंक्शन का खत्म हो गया। वो ये देख सबको खिलाओ, इन सबको परसो, इन सब के लिए काम करो। तो ये सभ्यता संस्कृति हमारे देश की आज भी गांव में जीवित है। और इसीलिए कोरोना काल में जब लोगों को शहरों ने निकाल दिया, शहरों ने छोड़ दिए, शहरों ने हाथ खड़े कर दिए, शहरों ने असमर्थता जाहिर कर दी, शहर गरीब हो गए, शहर ने बेरोजगार कर दिया, न गांव गरीब हुए, न गांव बेरोजगार हुए, न गांव प्यार के विहीन हुए। गांव ने प्यार भी दिया, घर भी दिया, मकान भी दिया, सम्मान भी दिया और फिर से अपने गले लगाया।